समुझ मोरि करतूति कुलु। प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुवीर पद। जग विधि वंचित सोई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश बना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति। लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जबहि ते। अभयउ भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई। मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी। सादर सकल जुहारी रानी। निषाद राज की प्रीति देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। अजानि लखन सम देहि असीसा। जियउ सुखी सैलाक बरीसा। निरख निषादु नगर नर नारी। भये सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहाहि लह्यो एहि जीवन लाहू। भेंट्यु राम भद्र भरि बाहु। असुनि निषादु निज भाग्य बढ़ाई। प्रमुदित मन लई चलिउ लेवाई। सब कहते हैं जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है, जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद ने अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको अपने साथ लिवा लिया। सनकारे सेवक सकल। चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बने। बास बनाए जाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में रहने रहने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत देख जब। बेसने सब अंग शिथिल तब। असोहत दिए निषाद ही लागू। जनु तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चले। वे निषाद को लाग दिए ऐसे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेनु सबु संगा। दीखी जाहि जग पावनी गंगा। राम घाट कहा कीन प्रणामू। भामनु मगनु मिले जनु रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों।
करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मज्जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न बो थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो। अब भरत कहे सुर सरिता बरेनु, सकल सुखद सेवक सुर देनु। अजोरी पानी बर मांगहु एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आप रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो मेरी कामधेनु ही हैं। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। अयहि विधि मज्जनु भरतु करि, गुर अनुशासन पाई। अमातु नहानी जानि सब, डेरा चले लवाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोधु सबहि कर लीना। असुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पहिले दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चाप कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु विदा आपू निषाद ही लीनी बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखही सुठाऊ दिखाऊ, ने कुनयन मन जरनी जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिय रामु लखनु निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनि भयउ बिसादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ सिंसु पापु नीत तर, रघुवर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हेउ दंड प्रणाम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। अचरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय की प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती।
कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। असजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथाय वध नर नारी बिलीना। अपिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के ससुर पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? ससुर भानुकुल भानु भुआलो, जही सिहात अमरावती पालू। प्राण नाथ नाथु रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सुराम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से बड़ा होता है। पति देवता सुतीय मनि, सिय साथरी देखी। अभिरत हृदय न हर हरिहर, अपविते कठिन विषेख। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उन श्रेष्ठ पवित्रता उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी देखकर मेरा हृदय हहरा कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भेन भाई यस आहि न होने। अपुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं और न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। अमृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाहु तन लाग न काऊ। ते बन साहि साहि विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया। राम जन्म जगु कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। अपुर जन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाव सबहि सुख दाता। श्री राम श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि बिनय मन हरही। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मनि, मंगल मोद निधान।
अते सोवत कुश दासी मही, अविधि गति अति बलवान, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जुगो वही राऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जुगो वही जग जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पद चारी, कंद मूल फल फूल आहारी। अधिक कय कई अधिक कय कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री राम जी चंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अब मैं धिग धिग अघ उदधि अभागे, सबु उत्पातु भयउ जेहि लागी। अकुल कलंकु करि सृजऊ विधाता, साई दो कीन मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझावनि साधु, नाथ करिए कतवादी विसाधु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोषु दोषु विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे। हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं। यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। अविधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर, सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हऊँ सो है किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीर जुहिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जैसे माता कैकेयी को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, अचलिए करिय विश्राम। यह विचारि दृढ़ आनि मन, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। अयह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले।
पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा, देहि कह कही खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, अबाम विधातहि दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निवादेहु, निवाहेहु नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। वह उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि मह सही है। दंड चारि महाभाषा पारा, उतरी भरत तब सबहि संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। तात क्रिया करी मातु पद, बंदी कुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, अदीन्हु कटकु चलाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियऊ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उन्हें साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरिह कीन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि दुरियाए। तदनंतर आपने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहि सुसेवक बारहि बारा, होई अब नाथ अस्त्र सवारा। अश्व अवतारा सवारा, राम पया देहि पाए सिधाए। हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए थे और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं चित यस मोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि पलानी। मुझे करहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। अब भरत तीसरे पहर कहा, कीन प्रवेश प्रयाग।
कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन के कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरि लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सभी दिसिता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काह न करई कुकर्मो। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु नयान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरि सुरति बिसारऊ, जाचत जलु पवि पाहन डारऊ। चातकु रटनी घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, उस प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही है। एक मिनट। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद ने मैं निवाहे। भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से
प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। अब बादी बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम समहि को प्रिय नाही, तुम सम राम राम ही ही को को प्रिय प्रिय नहीं। नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ में ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। अनुपुल क्यों ही हरसु सुनि, अबेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। अप्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस मटु गृह उदासी। कहीं परस्पर मिली दस पांचा, भरत स्नेहु सीलु सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। खाई उठाई लाही उरलीने, दीन शीस कृतारथ कीने। आसनु दीन नाई सिरु बैठे, चाहत सकुच गृह जनु बजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछ मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचो, बोले ऋषि लखि सीलु सकोचु। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। ये आज का अंतिम है। तुम गलानी जिय जनि करहु, समुझि मातु कर तूती। अतात कई दोषु नहीं, गई गिरा मति धूति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी।